हेलो एवरीवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आज के क्लास में हम लोग समझेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को और उसका मतलब समझेंगे। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि होता क्या है कि जो करंट अफेयर में आपको न्यूज मिलता रहता है, क्योंकि आज का जो पूरा टॉपिक है आपको पता ही होगा कि शुभांशु शुक्ला नाम के एस्ट्रोनॉट के द्वारा अभी स्पेस में वो गए थे और 14 दिन वहां स्टे करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वापस अर्थ पर लौटे। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं और करंट अफेयर में वो सारे टर्म आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखते रहते हैं। अगर हमें उन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता है तो हमें वो याद करना पड़ जाता है। अगर हमको मतलब समझ में आता, अगर हमको उस टर्म मतलब अगर उस टाइप के सैटेलाइट का मीनिंग पता होता कि ये सैटेलाइट है तो क्या करेगा, अगर लियो में कोई सैटेलाइट गया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अगर एमईओ में हम सैटेलाइट भेज रहे हैं तो उसका क्या रोल होगा, अगर जीओ में अगर हम भेज रहे हैं तो उसका क्या रोल होगा। ठीक है, जब हम लोग चंद्रयान पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था जीटीओ, ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, की ट्रांसफर हुआ ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं और अगर हमको उन टर्म्स का मतलब पता रहे तो एक तो न्यूज हमें अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा वो न्यूज हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हम उसका सही आंसर दे पाएंगे। और अगर हम उस न्यूज को नहीं भी पढ़े हैं तो टर्म्स के नॉलेज के बेसिस पर भी हम वहां पर एलिमिनेशन मेथड से उस आंसर को दे सकेंगे। तो यहां पर जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का, हम लोग बस न्यूज वाले टर्म्स को उठा रहे हैं कि न्यूज में आपको दिखता है बहुत सारा टर्म, जैसे कि यहां पर हम लोग पकड़ेंगे ऑर्बिट किसको कहते हैं, स्टेशनरी सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, लगता है दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये डिफरेंस को समझना है। टाइप ऑफ सैटेलाइट, मतलब जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जैसे बोला जाता है कि नेविगेशन सैटेलाइट था, ठीक है, ये इमेज कैप्चरिंग सैटेलाइट था, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। क्या है मीनिंग भाई, ये है क्या? नेविगेशन का मतलब क्या है, कहां पर जाएगा तो नेविगेशन करेगा, कहां जाएगा तो पिक्चर कैप्चर कर लेगा, कहां से कम्युनिकेशन कर पाएगा, क्यों वहीं से कम्युनिकेशन कर पाएगा। ठीक है, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। रॉकेट एंड लॉन्चिंग व्हीकल, रॉकेट वर्ड बार बार आता है, रॉकेट वर्ड जैसे जीएसएलवी, आरएलवी, ये वर्ड आता है। तो ये क्या है, क्या सैटेलाइट और रॉकेट दोनों एक ही चीज है? मन में ये भी सवाल रहता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये कहां बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या है इसका रोल, क्या कि ये रेलवे स्टेशन की तरह एक स्टेशन है क्या? तो यहां पर टर्म्स को हम लोग एक एक करके आराम से समझते हैं ताकि जब हम लोग एग्जामिनेशन में बैठे तो हम लोग कॉन्फिडेंट होकर बता सके कि इसका आंसर भाई यही होगा। ठीक है, जैसे कि न्यूज जो मेनली है वो है शुभांशु शुक्ला वाला न्यूज पर, ये मतलब पूरा टर्मिनोलॉजी हम लोग यहीं से उठा रहे हैं कि ये चूंकि एक मिशन अभी लॉन्च हुआ था और सक्सेसफुली वहां से वो लोग रिटर्न भी हो गए। तो यहां पर टर्म की अगर हम बात करें, जैसे कि ध्यान से देखेंगे अगर हम इन चीजों को, तो यहां पर आया था बहुत सारा वर्ड, जैसे कि क्रू ड्रैगन एक रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है जो कैरी करता है एस्ट्रोनॉट को। ठीक है, तो यहां पर रीयूजेबल एक वर्ड आया था, RLV, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। तो यहां पर सवाल आया कि ये लॉन्चिंग व्हीकल जो हम बोल रहे हैं वर्ड, ठीक है, ये क्या यही सैटेलाइट है? तो यहां पर बहुत सारा चीज आएगा कि नहीं ये लॉन्चिंग व्हीकल, ये लॉन्च कर रहा है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं तो ट्रेन हमको यहां से वहां तक पहुंचाए, मान लो हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली में हमको कुछ काम करना है तो हम बन गए वहां पर सैटेलाइट। ठीक है, और ट्रेन जो हमारी है वो बन गई हमारी लॉन्चिंग व्हीकल, और ट्रेन ने मुझे यहां से बिठाया और मुझे दिल्ली पर जाके छोड़ दिया, फिर दिल्ली पे बाहर हम निकले, हम अपना काम करने लगे। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वहां गया तो वहां पे दो तरह का सैटेलाइट मतलब लॉन्चिंग व्हीकल था। एक था कि आपको पहुंचाते पहुंचाते वो वहीं पर खत्म हो गया पूरी तरह से, और एक हुआ कि नहीं आपको पहुंचाया, हमको दिल्ली तक पहुंचाया, फिर दिल्ली से वापस भी हमको लेके आया, रीयूजेबल यहां पे वर्ड आया। तो हम लोग समझेंगे क्या इंडिया ऐसा कुछ करने जा रहा है क्या? गगनयान का इसमें बहुत सारा नाम है। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार इंसान को भेजेंगे स्पेस में। मींस क्या हुआ, अगर इंसान को भेज रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जिस इंसान को हम स्पेस में भेज रहे हैं गारंटेड उस इंसान को वहां से वापस भी लाएंगे। यानी हमारे पास ऐसा एक लॉन्चिंग व्हीकल होना चाहिए जो अर्थ से स्पेस तक जाए और फिर उस सैटेलाइट को स्पेस से अर्थ तक लेके आए।
तो यहां पर जो यूज हुआ वो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन था, स्पेस एक्स कंपनी का वो एक लॉन्चिंग व्हीकल था। सैटेलाइट कोई और था, कैप्सूल के नाम से आया। तो यहां पर हम लोग इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं। उसके बाद फिर न्यूज को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या न्यूज को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहां पे पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट का, कि ऑर्बिट क्या होता है, व्हाट इज ऑर्बिट। तो ऑर्बिट वर्ड सिंपल सा होता है एक सर्कुलर पाथ, सर्टेन किसी पॉइंट के अराउंड एक सर्कुलर पाथ। ये हम लोग पढ़ते थे अपने केमिस्ट्री में भी, हम लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जब एटम का स्ट्रक्चर समझाया जा रहा था तो बोला गया था कि सेंटर, यहां पर इसको हम लोग नाम दे दिए थे न्यूक्लियस, और बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ये कॉन्सेप्ट वहां पर एक आया था। तो जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस पाथ पर, दैट पाथ इज नॉन एज ऑर्बिट, दैट पाथ इज नॉन एज ऑर्बिट। तो सिंपली इसको हम लोग कह सकते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में अगर हम मूव कर रहे हैं, सर्कुलर बोले, इलिप्टिकल बोले, मतलब जहां पर सेंटर डिफाइन हो कि एक सेंटर है, उसके चारों तरफ घूम रहे हो, तो जिस पाथ पर तुम घूम रहे हो दैट पाथ इज नॉन एज ऑर्बिट। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अर्थ को लेके है कि मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक पाथ बना और इस पाथ पर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, एक पाथ पर एक रास्ता बना और बोला कि इसी रास्ते पर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, देन दिस पाथ इज नॉन एज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अर्थ का ये ऑर्बिट कहलाया। ये क्या कहलाया? अर्थ का ऑर्बिट कहलाया। तो ऑर्बिट को हम लोग डिफाइन किए हैं बहुत सारे नाम से, ठीक है, ऑर्बिट को हम लोग डिफाइन किए हैं बहुत सारे नाम से, जैसे लियो, मियो, जियो, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस यहीं पर है, जीटीओ, पोलर ऑर्बिट, ये सब टर्म आते हैं। तो एक एक करके हम लोग टर्म को समझते हैं। जैसे पहला जो डिफाइन किया गया ऑर्बिट को, वो डिफाइन किया गया डिस्टेंस के बेसिस पर। डिस्टेंस के बेसिस पर मतलब क्या हुआ, मतलब डिस्टेंस के बेसिस पर हम लोग तीन तरह के ऑर्बिट को डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस के बेसिस पर। एक कहला रहा है एलईओ, एक कहला रहा है एमईओ और एक कहला रहा है जीईओ, ठीक है, तीन तरह का नाम लिए। कैसे लिए? अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस लिए, मान लो 300 किलोमीटर से 2000 तक के किलोमीटर के इस रेंज पर, मतलब रेंज क्या ले रहे हैं, अर्थ के सरफेस से कितना दूरी ले रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ले रहा है 300 किलोमीटर और वो रेंज ले रहे हैं 2000 किलोमीटर तक। इस रेंज को कहा गया एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इसको कहा गया लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल पर, सबसे लोएस्ट लेवल पर। इसको ना थोड़ा सा मतलब इमेजिन करने के लिए हम बता रहे हैं, समझ लो कि ये 300 किलोमीटर का मतलब हुआ क्या। जो प्लेन मूव करती, जो एरोप्लेन मूव करती है, ठीक है, वो मुश्किल से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब अर्थ से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो मूव करती है। हम कहां पे ले रहे हैं? 300 पे ले रहे हैं। तो समझ में आना चाहिए कि ये दूरी कितनी है, और उतनी दूरी को हम लोग कह रहे हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट है, ये लो है, ये सबसे निचला स्तर है। इसके ऊपर एक और लेयर हम लोग डिफाइन किए, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक और लेयर डिफाइन किए जिसको कहें कि 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर के रेंज पर, ठीक है, 2000 किलोमीटर से 20,000 के किलोमीटर के रेंज पर। इस डिस्टेंस को नाम हम लोग दिए मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग कह रहे हैं एमईओ। और इसके ऊपर एक फिक्स डिस्टेंस ले रहे हैं 36,000 किलोमीटर। कितना ले रहे हैं? 36 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। और इसको कह रहे हैं ये जियो है। ये क्या है? जियो है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अंतर समझेंगे क्या सिंक्रोनस में और स्टेशनरी में डिफरेंस है, वो हम लोग समझेंगे। तो यहां पर अगर हम नॉर्मल लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 300 से 2000 किलोमीटर का रेंज हुआ, ये 2000 से 20,000 का रेंज हुआ, और इसको हम एकदम क्लियर बता रहे हैं कि ये 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है जियो, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस के आधार पर तीन तरह का ऑर्बिट डिफाइन हुआ। अब देखो
इसी से ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आना शुरू हो जाए। जैसे मान लो कि यहां पे एक सैटेलाइट है, यहां पे एक सैटेलाइट है, यहां पे एक सैटेलाइट है। अगर हम बात करें रेंज का कि कौन से सैटेलाइट का रेंज सबसे ज्यादा होगा, मान लो कि यहां से हम कुछ सिग्नल भेज रहे हैं, तो इसका रेंज कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इसके हाइट ज्यादा बढ़ा के भेज रहे हैं तो इसका रेंज कुछ ज्यादा होगा, यानी इतना एरिया वो कवर करेगा। इसका अगर ले तो ये और बड़ा एरिया, मतलब जितना आपका दूरी है उतना ज्यादा आपका कवरेज है अर्थ पर, उतना ज्यादा आपका अर्थ पर कवरेज है। यानी कि जो सैटेलाइट सबसे नजदीक होगा उसका कवरेज सबसे कम होगा, जो सैटेलाइट मिडिल में होगा उसका कवरेज उससे ज्यादा होगा, और जो सबसे ऊपर है उसका कवरेज सबसे ज्यादा है। दूसरा चीज बात करें, अगर समझने की बात करें तो यहां पर जो सैटेलाइट होगा, ठीक है, वो सबसे नजदीक है। तो अगर हम फोटोग्राफ की बात करते कि हमको इमेज कैप्चर करना है, तो समझ में आना चाहिए यहां पर कि अगर इस लियो से अगर हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं जो कि सबसे नजदीक है, तो वहां से जब हम इमेज कैप्चर करेंगे तो वो सबसे अच्छा इमेज आएगा। लियो से जब करेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा है तो इमेज की क्वालिटी वहां पर खराब होगी। जियो से जब करेंगे तो और खराब होगी। तो अगर हमको मान लो कि अर्थ को सर्विलांस के लिए कोई सैटेलाइट मूव कराना है, हमको कोई सर्वे करने के लिए मूव कराना है, जैसे मान लो कि न्यूज आया कि रबी की फसल की इस बार जब प्रोडक्शन होगा वो इतना होगा, तो ये एक सर्वे रिपोर्ट है। इस पर एक सर्वे रिपोर्ट आएगा कि बाढ़ कहां कहां, मतलब फ्लड कहां कहां आ रहा है, हमको पानी पर नजर रखना है, हमको किसी चीज पर नजर रखना है। तो वैसे कंडीशन में हमको क्या चाहिए, वहां का सर्वे करना, वहां का इमेज लेना है। तो इमेज अगर हमको लेना होगा तो हम कौन से ऑर्बिट में रखना चाहेंगे? गारंटेड है कि हम लियो में रखेंगे, क्योंकि सबसे नजदीक ये है, तो इससे सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ इमेज आएगा और स्पेस मतलब क्लियर इमेज आएगा हमको। तो इस तरह से डिसाइड हुआ। वैसे ही मियो का यूज जो होता है वो होता है नेविगेशन वाले, जीपीएस वाले सैटेलाइट के लिए, कि जिससे आप इमेज भी ले, क्योंकि यहां से केवल आप इमेज ले सकते हैं। बट इस लेवल का क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था इसका कवरेज बहुत कम था, मतलब बहुत कम डिस्टेंस था। इसीलिए हमने अगला लिया एमईओ। अगर एमईओ से हम नेविगेशन का सैटेलाइट क्यों यूज होता है वहां पर, क्यों जीपीएस के सैटेलाइट एमईओ में रखे जाते हैं? इसीलिए रखे जाते हैं, एक तो इससे ऊपर है जिस कारण से इसका कवरेज ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा जो एकदम टॉप पे नहीं है तो मिडिल में है, तो यहां से इमेज भी ठीक ठाक आ जाएगा। तो मियो का यूज किया जाता है जनरली इसी चीज के लिए कि जहां पर हम लोग जीपीएस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। जियो से जब हम बात करेंगे तो यहां पे सिंक्रोनस वर्ड आएगा, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। इसका मतलब जब समझ में आएगा तो पता चल जाएगा कि यहां पर रखेंगे क्या हम लोग। तो ये एक नॉर्मल सा आपको हम डिस्टेंस के आधार पर बताए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, लो अर्थ ऑर्बिट की, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह रहे हैं एलईओ, जिसका हम लोगों ने क्या बताया कि डिस्टेंस जो होगा अर्थ के सरफेस से वो 300 से 2000 किलोमीटर के रेंज में होगा। अगर कोई सैटेलाइट इस रडार में, मतलब इस रेंज में भेजा गया है तो हम लोग कहेंगे कि ये लियो में भेजा गया है। अगर अर्थ को समझे तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो सैटेलाइट होता है, जो लियो वाले सैटेलाइट होते हैं, वो इस तरीके से मूव करते हैं, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे करके इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो चूंकि वो पोल को कवर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पोल को कवर कर रहे हैं। सो कभी कभी इस ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि पोलर ऑर्बिट वर्ड आ जाए या पोलर ऑर्बिट आपको न्यूज में दिख जाए, तो मतलब समझ में आना चाहिए कि पोलर ऑर्बिट बोलने का मतलब हुआ कि जो पाथ है, मतलब हम अगर घूम रहे हैं तो हम हो सकता है कि ऐसे इस डायरेक्शन में भी घूमे, हो सकता है ऐसे भी घूमे, मतलब मेरा मूवमेंट इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो ऐसे ना घूम के हम कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऊपर नीचे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो दैट इज कॉल्ड पोलर ऑर्बिट। अब इसमें ना एक चीज और है, एक पॉइंट यहां पे तो और दिखेगा। वो पॉइंट ये दिखता है कि अगर हम पोल को कवर करके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव कर रहे हैं, और अगर हम सन का पोजीशन के विषय में बात करें, सन का पोजीशन क्या होगा, तो सन जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। तो अगर हम माने कि सन का पोजीशन ईस्ट होगा और ये ऐसे करके मूव कर रहा है, मतलब सन जो है ऐसे मूव कर रहा है, और
मेरा जो सैटेलाइट है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो इस पोजीशन पे अगर देखें, अगर यहां पे हम सन को मान लें, इसको हम अर्थ को मान लें, तो यहां पे मेरा सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है कि हमेशा सन का लाइट इस सैटेलाइट पर पड़ता रहेगा, सन का लाइट इस सैटेलाइट पर दिखता रहेगा। मतलब वो सैटेलाइट कभी भी अंधेरे में नहीं जाएगा। अगर सैटेलाइट इस तरीके से मूव करता, इस पाथ पे मूव करता, ठीक है, तो जब सैटेलाइट यहां पे होता और सन अर्थ के इस तरफ होता, तो आपको यहां पर अंधेरा दिखाई देता, तो यहां पर रात दिखाई देता। लेकिन पोजीशन चूंकि इस तरीके का है, तो पोजीशन के कारण ये सैटेलाइट के सामने हमेशा सन होता है। सो दैट इज वर्ड यूज सन सिंक्रोनाइज, ठीक है। सन सिंक्रोनाइज मतलब हुआ, सिंक्रोनाइज वर्ड जो होता है उसका मतलब यही होता है कि आपके सामने, मतलब वो लगातार आपके साथ चल रहा है, आपके साथ 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 वो भी मूव कर रहा है। तो यहां पर सन सिंक्रोनाइज बोलने का मतलब हुआ कि सन जो है इस सैटेलाइट पर पूरे साइकिल में हर टाइम लाइट अपना देता रहेगा। इट मींस क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि उस सैटेलाइट को हर टाइम सोलर एनर्जी मिलता रहेगा। अगर सोलर एनर्जी मिल रहा है, इट मींस हम लोग जानते हैं फोटोवोल्टिक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, सोलर सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या था, वो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर हम यहां पर इस सैटेलाइट पर सोलर प्लेट वगैरह यूज कर रहे हो, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह इसके पास एनर्जी बहुत सारा रहेगा, क्योंकि इसको हमेशा सन का एनर्जी मिलता रहा, जिस कारण से ये सैटेलाइट के पास काफी एनर्जी रहेगा, वो आराम से अपना काम करता रहेगा, उसको एनर्जी के लिए किसी और सोर्स पर डिपेंडेबल नहीं बनना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर बेनिफिट है लियो में, कि लियो में, चूंकि लियो में जो सैटेलाइट है वो पोलर ऑर्बिट को कवर करता है, पोलर ऑर्बिट को कवर करने के कारण सन के वो हमेशा सामने रहता है। सन के सामने होने का मतलब क्या हुआ कि सन से उसको हमेशा सनलाइट मिलता रहता है, और सनलाइट का मतलब क्या हुआ कि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो उसको ऑलवेज एनर्जी मिलता रहता है। अब यहां पर एक और चीज समझते हैं, एक रूल है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये हम लोग पढ़े थे, कहां पढ़े थे, ग्रेविटेशन में, केपलर लॉ था, ठीक है, केपलर लॉ था। केपलर ने क्या नियम दिया था कि जो भी सैटेलाइट मूव कर रही है, जो भी अर्थ का रोटेशन है, प्लैनेट का रोटेशन है, ये सब मूव जो कर रही है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है और फोकी के अराउंड मूव कर रही है। फोकी मतलब दो उसमें सेंटर हुआ करते थे। और बोली क्या कि रेडियस, जिस रेडियस पे आप मूव कर रहे हैं उसका क्यूब, और जो टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना समय लगा, मतलब हुआ कि मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट इस पोजीशन पर है, मान लो पोजीशन ए पर है, और यहां से वो मूव करता हुआ फिर से ए पर जब आया, ठीक है, जब इसी पोजीशन पे जब फिर से आया, तो इस पूरे एक साइकिल में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कभी भी कोई भी एसएचएम को देख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है वहां पर टाइम पीरियड हमेशा आएगा। टाइम का मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल, एक कंप्लीट वेव को पूरा करने में आपको कितना समय लगा। तो जो टाइम है वो आर के, मतलब टाइम का जो स्क्वायर है वो आर के क्यूब है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो टाइम और रेडियस प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रेडियस को तुम बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो यहां पर रेडियस क्या होगा, लियो में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं लियो की, तो लियो सबसे नजदीक है, तो इसका रेडियस जो होगा बाकी दोनों के मुकाबले सबसे कम होगा। यानी यहां पे जो टाइम पीरियड होगा सैटेलाइट का वो बहुत कम होगा, वो 1.5 घंटा भी हो सकता है, मतलब वो 1.5 घंटे में पूरा अर्थ को घूम गया, 2 घंटा हो सकता है। एक मूवी आई थी पोखरन, पता नहीं मे भी आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो। पोखरन में मूवी में यही था कि सैटेलाइट जो था वो अर्थ के चारों तरफ घूम रही थी, और पोखरन जगह पर वो सैटेलाइट अगर 5 बजे आई तो पता है कि अगले 1.5 घंटा के बाद, जब वो चूंकि यहां से मूव कर रही है तो अभी इस पोजीशन को देखी, अब वो मूव करते करते ऐसे से जा रही है, तो अगली बार जब इस पोजीशन पे आएगी तो इस पोजीशन में आने में उसको लग रहा है 1.5 घंटा। मतलब क्या हुआ कि 1.5 घंटा का मेरे पास टाइम है, इस टाइम में सैटेलाइट हम पर नजर नहीं रख पा रही, तो ये टाइम पीरियड है। तो रेडियस अगर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आया कि लियो है क्या,
कितना डिस्टेंस पे है, क्या क्या वहां पे फैक्टर है, पोलर ऑर्बिट किसको कहेंगे, सन सिंक्रोनाइज क्यों कहते हैं इसको हम लोग, और यहां पर रखने का मतलब क्या हुआ। जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो ISS है, उसका कंस्ट्रक्शन इसी ऑर्बिट में कराया गया है, और इसी ऑर्बिट में, इसका स्टेशन का मतलब वो कोई रुका हुआ चीज नहीं है, वो भी एक पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो इस ऑर्बिट में लगातार मूव कर रहा है। ISS जो है वो लगातार इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और हम लोग जब यहां से सैटेलाइट भेजते हैं तो वो जाता है उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जाके वो अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग। ये वर्ड आया था न्यूज में, डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग का मतलब हुआ था कि जो सैटेलाइट हम लोग भेजे अर्थ से, वो गया अर्थ से और जाकर उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके चिपक गया, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग। तो वहां पे चिपका और फिर उस जो हम लोग भेजे सैटेलाइट उससे आदमी निकले और उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन किए। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिमाग में बैठा लो, ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म है जो लगातार मूव कर रहा है, यानी कि उस स्पीड में ही जाके आपको उससे डॉक होना होगा। अगर स्पीड की बात करें तो 12,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये स्पेस स्टेशन मूव कर रहा है, और इसी स्पीड में आपको जाकर उससे डॉक होना है। तो ये समझ सकते हो कि कितनी टिपिकल, जो बोलता है ना कि रॉकेट साइंस थोड़े है क्या, ये सब रॉकेट साइंस सच में अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। समझो यहां पर कि 12,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कुछ मूव कर रहा है और आप गए और उसमें आप चिपक गए। ये कितना पावरफुल कॉलिजन होगा, और उस कॉलिजन को आपको एवॉइड करना है, मतलब वो कॉलिजन अगर हुआ तो ब्लास्ट ही हो जाएगा, तो कॉलिजन भी नहीं होने देना। सो कल आता है ये, मतलब लोग बोलचाल में बोल देते हैं कि रॉकेट साइंस थोड़े, रॉकेट साइंस सच में अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां पर मेरा है, तो वो लियो में ही है, और इसी स्टेशन पे जाके हम लोग जो यहां से सैटेलाइट भेजते हैं, वो अगर किस ऑब्जर्वेशन के लिए भेज रहे हैं तो वो इस पर जो शुभांशु शुक्ला की जो सैटेलाइट थी, वो कैप्सूल जाके इसी स्टेशन पे डॉक हुई और फिर इसी स्टेशन से अनडॉक होकर अर्थ पर आई। तो यहां पर हम लोग लियो को समझे। अब हम लोग समझते हैं मियो को, कि अगर हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट को समझते हैं तो इसका रेंज हमने बताया कि 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर का ये लगभग रेंज है ये, ठीक है। किस पर्पस के लिए यूज होगा, तो ये यूज होता है बेसिकली नेविगेशन के लिए। जब हमको दो तरह का काम करना हो, क्या काम करना हो, पहला हमको सिग्नल भी भेजना है और हमको इमेज भी कैप्चर करना है। हमको सिग्नल भी भेजना है और इमेज भी कैप्चर करना है। लियो में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लियो का कवरेज कम था, तो वहां पे सिग्नल बहुत कम एरिया तक जा पाएगा। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा सिग्नल बहुत दूर तक भी जाए और इमेज भी हमको अच्छा खासा मिल जाए। तो दो पर्पस है। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं, वैसे जैसे आपका जीपीएस आप यूज करते हो, कहीं का मैप निकाल रहे हो, तो वो जो आपको सिग्नल मिल रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सैटेलाइट के थ्रू जो मिल रही है, वो सैटेलाइट कहां बैठा हुआ है, वो सैटेलाइट बैठा हुआ है मियो में, और वहां से ये काम को कर रहा है। तो कहा जाता है कि आपका जो कैलकुलेशन है टोटल 24 सैटेलाइट आपको लगेंगे पूरे अर्थ को। अगर मान लो कोई एजेंसी, कोई कंपनी चाहती है कि हम पूरे अर्थ का नेविगेशन करें, मतलब कहीं पर भी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप हैं, तो हम आपको वहां का लोकेशन बता सकें, तो इस पर्पस के लिए टोटल 24 सैटेलाइट लगते हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इंडिया के द्वारा अभी तक कोई भी सैटेलाइट मियो में नहीं भेजा गया है। हम लोग यहां पर सैटेलाइट अपना नहीं भेजे। हम लोग जो नाविक भेजे थे, नाविक अपना भेजे थे, जो नेविगेशन सैटेलाइट भेजे थे, हम लोग भेजे हैं अपना सैटेलाइट जियो में, ठीक है। नंबर ऑफ सैटेलाइट हमारा जो है वो 7 है। हम लोग 7 सैटेलाइट को ही भेजे हैं, और भेजे कहां है, जियो में। क्यों भेजे हैं जियो में, समझेंगे हम इस चीज को। फिलहाल इंडिया का मियो में कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। यूएसए का है, रसिया है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है। जिनको जैसे आप जो भी जीपीएस आप यूज कर रहे हो, मोबाइल में गूगल मैप यूज कर रहे हो, तो वो सैटेलाइट जो है, वो सैटेलाइट भाई मियो में बैठ के आपको सारा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग जियो पर। यहां पे सबसे पहले दो वर्ड को समझेंगे। एक समझेंगे जियो स्टेशनरी और दूसरा समझेंगे जियो स्टेशनरी, और दूसरा जो समझेंगे
वो समझेंगे सिंक्रोनस। ठीक है। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। दिखे तुमको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? रुका हुआ। मतलब क्या हुआ? पहला इसमें पॉइंट था, इसका जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर का है। कितना है? 36,000 किलोमीटर का। तो अर्थ के साथ यहां पर 36,000 किलोमीटर पर हमने एक सैटेलाइट को प्लेस कर दिया। ठीक है। अब खासियत क्या है ये समझना। खासियत ये है कि हमको पता है ये बात कि जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। हमको क्या पता है? अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इस प्रकार से घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात होता है। इसका रोटेशन पीरियड जो है वो कितना है? 24 आवर। 24 घंटा में अर्थ एक चक्कर पूरा घूम जाती है। 36,000 किलोमीटर भेजने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो सैटेलाइट होगा इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड होगा, मतलब ये जब अर्थ के चारों तरफ ये मूव करेगी, ठीक है, तो इसका जो ये रिवॉल्व कर रही है, ये घूम रही है चारों तरफ, तो रिवॉल्व कर रही है, इसका जो टाइम पीरियड है वो भी कितना है? 24 घंटा। अर्थ का रोटेशन कितना देर में हो रहा है? 24 घंटा में। इसका रिवॉल्वेशन कितना हो रहा है? 24 घंटा में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझो यहां पर कि अगर हम यहां पर एक पॉइंट पकड़ लें, इस पोजीशन पर ये सैटेलाइट जो है वो देख रही है, उसके यहां पे ऐसे है, अर्थ रोटेट की तो ये पोजीशन मूव करके यहां आ गया। ठीक है। और उतने ही देर में ये सैटेलाइट भी इस पोजीशन पे आ गई, यानी कि फिर उसको क्या दिख रहा है? यही पॉइंट दिख रहा है। जब ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंचेगा तो सैटेलाइट कहां पे है? यहां पे। जब ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंचेगा, सैटेलाइट कहां है? यहां पर है। जब ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंचेगा, सैटेलाइट कहां? यहां पर है। मतलब क्या हुआ? मतलब चूंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम चल रहा है, मतलब जितना टाइम में ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच रहा है उतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, जितना टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है उतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस सैटेलाइट से इस पॉइंट को देख रहे हो या इस पॉइंट से इस सैटेलाइट को देख रहे हो तो दोनों एक दूसरे को क्या दिखेगा? दोनों स्टेशनरी, रुका हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है। क्योंकि जिस टाइम में आप थे यहां पर उसी टाइम में हम भी यहां पर हैं, सो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये क्या है? स्टेशनरी है। सो दैट इज वर्ड यूज जियो स्टेशनरी। ठीक है। जियो स्टेशनरी वर्ड यहां पे यूज हुआ कि इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये सैटेलाइट रुका हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी। सो दैट इज नॉन एज जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये रुका हुआ, कोई रुका हुआ नहीं है, दोनों मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रही है, सैटेलाइट भी मूव कर रहा है। मजेदार बात क्या यहां पर हो गई? मजेदार बात ये हो गई कि अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशनल टाइम पीरियड, दोनों टाइम पीरियड कितना है? दोनों टाइम पीरियड सेम हो गया, 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटा हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या दिख रहा है? दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुका हुआ दिख रहा है। दैट इज नॉन एज जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। और ये वाला काम कहां पे हो सकता है? तो वो वाला काम 36,000 किलोमीटर पर ही हो सकता है, सो उसको हम उस हाइट पर भेजते हैं। क्लियर है? अब यहां पे वर्ड आया फिर जियो सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या है? ठीक है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अर्थ को अगर हम समझे तो अर्थ में हम लोग जानते हैं एक लाइन है जिसको कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है। अर्थ में एक लाइन है जिसको हम लोग नाम दे दिए इक्वेटर। ठीक है। जब हमारा जियो सिंक्रोनस जो है वो इस इक्वेटर पर, मतलब ये पोजीशन जो है इसका ऐसे है, ये इस पर परपेंडिकुलर है एकदम। ठीक है। एक लाइन है, उस पर एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन इस पोजीशन पे है। ठीक है। कितना हाइट? 36,000। तो इस पोजीशन पे है और ये जो पोजीशन है ये इस पर परपेंडिकुलर पोजीशन है। दैट इज नॉन जियो स्टेशनरी। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, तो अर्थ ऐसे नहीं होके, अर्थ जो है अगर एक्सिस ऐसे लेके चल रहे हैं तो एक्सिस ऐसे नहीं, एक्सिस ऐसे है। अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, तो जो आपका लाइन इसमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ना होगी, ये कुछ ऐसे लाइन होगा इक्वेटर का। ठीक है। तो जब हम एंगल पर इसको मूव करा दे, मतलब यहां पे जो मूवमेंट है, ठीक है, अगर इसको हम एंगल पे, मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे ले रहे हैं ऑर्बिट और दूसरा पोजीशन ऐसे ले रहे हैं, मतलब अर्थ के साथ इसको भी हम इसके ऑर्बिट को टिल्टेड कर दिए, एक एंगल पर इसको हम मूव करा दिए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है। बाकी सारा चीज सेम है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। क्या कॉन्सेप्ट सेम है? 36,000 डिस्टेंस पे होगा, मतलब उतने हाइट पे होगा,
स्टेशनरी ही दिखेगा। बस केवल कहां पे डिफरेंस कर रहे हैं कि स्टेशनरी वाले में ये 90 डिग्री होता है इस लाइन के, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, ये थोड़ा सा एंगल पर टिल्टेड होता है। और इसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में बात क्या होगी, ये और ये क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है। चूंकि अर्थ हमारा टिल्टेड है तो हमने सैटेलाइट के ऑर्बिट को भी टिल्टेड कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ा कि मेरे पास ऑर्बिट क्या क्या है। उसके बाद आता है जीटीओ। जीटीओ क्या हुआ, ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग अर्थ का ये है और ये ऑर्बिट है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं केवल, ये मून है, ये अर्थ है, और अर्थ से कोई सैटेलाइट निकला और इसको जाना है यहां पर। तो दो तरीका है, एक तो है कि सीधे इस सैटेलाइट को निकालो और इसके ऑर्बिट में भेज दो, ठीक है। लेकिन जो मंगलयान, जो हमारा चंद्रयान चला था, तो चंद्रयान इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया था, क्योंकि उसमें आपको बहुत पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए जो अर्थ के ग्रेविटेशन से निकल कर डायरेक्ट मून के ग्रेविटेशन में इन कर पाए। तो इतना पावरफुल हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने यूज किया जीटीओ का। जीटीओ क्या था, बोला यहां से सैटेलाइट मूव करेगा और अर्थ के चारों ओर पहले इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से यहां पर थ्रस्ट अगर हम देंगे, ठीक है, तो यहां से ये इन कर जाएगा दूसरे में। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जहां से ये अपना ऑर्बिट ट्रांसफर कर रहा है, यहां से ये अपना ऑर्बिट ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है, ऑर्बिट को। दैट इज कॉल्ड जीटीओ, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब क्या हुआ कि हम अब अपने ऑर्बिट को, मतलब पहले हम इसमें मूव कर रहे थे, अचानक से हम इसमें मूव करते करते यहां से जंप कर गए अर्थ वाले, सॉरी मून वाले साइकिल में। तो ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ये कॉन्सेप्ट में आया कि ये इस तरह का काम भी आप जब लॉन्च कर रहे हो तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट ना भेज के, क्योंकि डायरेक्ट भेजने में आपको पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए, तो वहां पर ये आपका एक पॉइंट मिला जहां से आप दूसरे के ग्रेविटेशन में जंप मार सकते हो। तो ये आपको, अगर हम यहां पर टर्म की बात करें, जो टर्म हम लोगों को लिखे थे कि हम लोगों को क्या क्या समझना है, तो यहां पे हम लोग लियो को समझे, मियो को समझे, जियो को समझे, पोलर ऑर्बिट किसको कहेंगे ये समझे, स्टेशनरी सिंक्रोनस क्या है, जीटीओ क्या है ये समझे। अब अगला पार्ट आता है हमारा टाइप ऑफ सैटेलाइट, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं, तो अब बच रहा है मेरे पास लॉन्चिंग व्हीकल और टाइप ऑफ सैटेलाइट। तो हम लोग इसको देखते हैं अगले क्लास में। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।